कह रहा कुछ भी नहीं हुआ, साफ दिख रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हो गए, बच्चे परेशान है। राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग राम के रास्ते पर नहीं चल रहे। को बुलाया बंबई फिल्म इंडस्ट्री वालों को, बड़े बड़े सेठों को, उद्योगपतियों को, आम आदमी को तो आने ही नहीं दिया बीजेपी। तो बार बार कह रहे कांग्रेस नहीं आ रही, मैं जाना चाहता था, बीजेपी ने आदेश जारी किया था 22 तक कोई भी नहीं आ सकता अयोध्या में। भजनलाल सरकार पिछले 7 महीने में 7 काम किए नहीं। दम है तो जिले कैंसिल करके बता दे, दम ही नहीं है भजनलाल सरकार। भजनलाल सरकार तो अभी से हाफ गई। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार जी ने कहा है कि भगवान राम ने सबके साथ न्याय किया है और अहंकारियों को 241 पर रोक लिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खजरियावास जी हैं। प्रताप सिंह जी, इंद्रेश कुमार जो कह रहे हैं उससे लगता है कि भाजपा संघ में अब सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गई है। सवाल सिर्फ फुटबॉल का नहीं है। मैं तो बधाई दूंगा इंद्रेश कुमार जी को, और ये बात सच स्वीकार की पहली बार आरएसएस ने आगे आकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये माना कि प्रधानमंत्री जी अहंकारी हो गए थे। तो ये सीधा कटाक्ष उनका प्रधानमंत्री जी के ऊपर है। उन्होंने कहा कि जिनको 241 मिली वो अहंकारी हो गए थे। तो राम के चरित्र में तो अहंकार है ही नहीं, अहंकार तो रावण के चरित्र में है। तो क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने साफ पूरे देश को बता दिया कि राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग राम के रास्ते पर नहीं चल रहे। इंद्रेश कुमार जी ने कहा है कि बीजेपी राम के रास्ते पर नहीं चल रही, इसलिए इन अहंकारियों का राम ने घमंड तोड़ा है। यूपी हार गए, अयोध्या हार गए। तो जो अच्छी बात उन्होंने कही है, तो उससे मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये सरकार सबक ले सुधार करे और घमंड को छोड़कर, अहंकार को छोड़कर, और रावण के रास्ते में जैसे चल रही थी ये सरकार घमंड में, तो अब वो सबको विश्वास में लेकर चले। और अब नीट का पेपर हो गया, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट का पेपर कराया है, आप उसी को दे रहे हैं पूरी जांच, और हर मंत्री कह रहा कुछ भी नहीं हुआ। अरे भाई साहब, कुछ भी नहीं हुआ तो फिर ये क्या हुआ है? साफ दिख रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ है, पेपर लीक हो गए, बच्चे परेशान हैं। तो आप जो दोषी लोग हैं उनकी सीबीआई से जांच कराओगे, सुप्रीम कोर्ट में आप अपना पक्ष रखोगे, सच्चा पक्ष रखोगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से जांच कराओगे तो सामने आएगी। राम का रास्ता यही है। अभी भी बीजेपी घमंड नहीं छोड़ रही है। ये राजस्थान में जो बीजेपी 11 सीटें हारी है, आप मानते हैं इसका कारण भी यही था कि राम का मंदिर का मुद्दा और ये नहीं बन पाया था यहाँ पर? देखिए, राम के चरित्र में सच्चाई, ईमानदारी और कर्म है। राम वो जो कर्म प्रधान है। राम को जब, आपको याद है, 2 रास्ते दिए गए थे। तो राम को जब कहा गया कि आज आप ये अपना सिंहासन प्राप्त करो, और ये राम राज्य उनको मिल रहा था, अयोध्या का राज्य, तो राम ने अपना अधिकार छोड़कर, अपना राज्य छोड़कर अपना कर्तव्य निभाना और वन में जाना ठीक समझा, और वो वन में चले गए। तो कर्तव्य को महत्व दिया, अधिकार को महत्व नहीं दिया उन्होंने। तो ऐसे में आप ये कर्तव्य भारत सरकार ने निभाए नहीं, केंद्र की बीजेपी की सरकार ने ना रोजगार दिया, ना महंगाई खत्म की, ना गरीब की सुनी, ना दलित की सुनी, तब वो हारे। और राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस ने बार बार कहा कि ये प्राण प्रतिष्ठा, शंकराचार्य जी जो कह रहे हैं आप उसकी मानिए। आप, राहुल गांधी ने सवाल उठाए कि आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी बुलाइए, आप दलित को, शोषित को, पीड़ित को, आदिवासी को, उसको जगह दीजिए। आपने तो वहां हीरो हीरोइन बुला लिए, सारे बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के हीरो हीरोइन थे, और बार बार कह रहे कांग्रेस नहीं आ रही, मैं जाना चाहता था। अब तो 22 तारीख को बीजेपी ने आदेश जारी किया था 22 तक कोई भी नहीं आ सकता अयोध्या में। तो उन्होंने सब उनको बुलाया, बंबई फिल्म इंडस्ट्री वालों को, अडानी जी को, अंबानी जी को, बड़े बड़े सेठों को, उद्योगपतियों को, आम आदमी को तो आने ही नहीं दिया बीजेपी ने। तो ये राम का न्याय तोड़ना है। तो राम को तो आपने नाराज कर दिया। तो राम के चरित्र के अनुसार राजनीति जब देश में आप नहीं करोगे, राम का नाम लेकर सिर्फ वोट मांगोगे, तो आपको नुकसान होगा। और अब ये सुन लेना, आप कुछ भी कर ले, बीजेपी को ज्यादा मिल गया। ये 10 साल के बाद ये तीसरा टर्म मिलना भी बहुत, मैं तो इसको भी ठीक नहीं मानता। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ऑफिस नहीं जा रहे हैं, उन्होंने इस्तीफे देने का ऐलान किया था। देखिए, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा ने चुनाव से पहले बहुत मुद्दे उठाए थे। अब वो सारी प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर काम कर रही है। आप मुझे ये बताइए, तो वो जो उन्होंने सारे मुद्दे उठाए थे, तो उन मुद्दों का हुआ क्या? बीजेपी पिछले 7 महीने से, हम गहलोत सरकार ने जितने काम किए पब्लिक वेलफेयर को, सब बंद कर दिए। और अब हालत ये कि ना दवाई मिल रही है अस्पताल में। ये तो मॉडल स्टेट है राजस्थान, इलाज के लिए, दवाई के लिए। चिरंजीवी योजना में 25 लाख तक का इलाज फ्री था, वो इलाज बंद हो गया। अब कोई नया आदमी कनेक्शन लेता है तो उसको जो छूट हमारी सरकार ने दी थी, कांग्रेस ने, 100 यूनिट तक बिजली को छूट उसको नहीं मिलती है। यहाँ पर ये इंस्पेक्टर राज चल गया, खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा, कोई रोकने वाला नहीं है। प्राइवेट कंपनियों को आप फायदा पहुंचाना चाहते हो। ये जो सारा मामला ये बीजेपी कर रही है, उसमें यदि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी हिम्मत दिखाकर सरकार को सुधार सकते हैं
तो हम तो उम्मीद करते हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा शायद दिया नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं दे दूंगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए प्रवचन न जाई। मामला तो ऐसा ही है, अब देखिए क्या होता है, देखते हैं। ये इनका पर्सनल मामला है। मैं कोई डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को मैं नहीं चाहता कि वो सरकार से बाहर आए। मैं तो इतना चाहता हूँ कि डॉक्टर किरोड़ीलाल जी का प्रेशर इतना हो कि वो सरकार ने जो वादे किए उन वादों को पूरा करवाए। एक सरकार भजनलाल सरकार पिछले गहलोत सरकार ने नए जिले बनाए थे, संभाग बनाए थे, उनको रिव्यू करने जा रही है। एक बात सुन लेना, गहलोत सरकार ने नए 17 जिले जो बनाए वो राजस्थान की जनता की डिमांड पर बनाए। लाखों करोड़ों लोगों की डिमांड थी। भजनलाल सरकार पिछले 7 महीने में 7 काम किए नहीं, और सिर्फ गहलोत सरकार के अच्छे कामों को बदलना चाहती है। तो मेरी चैलेंज है, मेरा भजनलाल सरकार में हिम्मत है तो समीक्षा क्या करा रही है, आप जिले कैंसिल करके बता दो, जनता निपट लेगी। कांग्रेस बैठी है, मेरा तो चैलेंज है। दम है तो जिले कैंसिल करके बता दे। दम ही नहीं है भजनलाल सरकार में। भजनलाल सरकार तो अभी से हाफ गई। एक हाफी हुई सरकार से आप क्या उम्मीद करोगे? सिर्फ 7 महीने से गालियां दे रही है गहलोत सरकार। अरे एक काम तो बताओ आपने जो किया, एक भी काम नहीं किया, बातें ही बातें कर रहे हो। तो जो करना है आप समीक्षा क्या कर रहे हो, जिले कैंसिल करके बता दो, हिम्मत है तो करो। नगर निगम के भी परिसीमन की बात हो रही है कि फिर से परिसीमन किया जाएगा, कांग्रेस ने उसका फायदा उठाया। हमने फायदा उठाया या नहीं उठाया? हम चुनाव हार गए, आप जीत गए। आप नगर निगम में जो करना हो करो, लेकिन भ्रष्टाचार को तो रोको। हालत ये एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में ने जो लेटर लिखे हैं इनके सरकार को, उसमें हालांकि जरूरत नहीं है परमिशन की, वो परमिशन वो भेज नहीं रहे। मैंडेटरी सुप्रीम कोर्ट का रूल आ गया कि यदि आप 45 दिन में परमिशन नहीं देगी सरकार तो वो तो मैंडेट वो अपने आप ही चालान पेश करना पड़ेगा। एसीडी को नहीं करेगी तो हम करवा देंगे। हमें पता नहीं रहता है कि हमें सब पता रहता है। तो सरकार तो खुद भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी हुई। जो सरकार खुद भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दी उस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हो आप? और ये सरकार क्या समझती है अपोजिशन सोया हुआ, अपोजिशन तैयार बैठा है। हम तो इसलिए भाई इनको मौका दें, हम हार गए, ये जीत गए, हम क्यों तंग करें इनको बार बार हमको। लेकिन ये ज्यादा जुल्म करेगी, करप्शन करेगी राजस्थान की बीजेपी की सरकार को, हम बोलेंगे और उतरेंगे सड़क। ये प्रताप सिंह खच्चरवाल से जो कह रहे हैं कि अगर सरकार रिव्यू करती है, जिलों की संख्या कम करती है तो कांग्रेस आंदोलन करेगी, उनको ऐसा करने नहीं देगी। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।